जो देवरिया में कांड हुआ, ये देवरिया कांड, अखिलेश यादव नहीं आते तो बुलडोजर चलता। एक चायगिरी पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि हमको गुलाम कौन बना रहा है, चमचा हमारे समाज का कौन है। ये जातिगत जनगणना मांग रहा था और मछुआ समाज के आरक्षण मांग रहा था। आखिर जातिगत जनगणना हमने मांग रहा था, अखिलेश यादव खड्डा बेच दिए, नौतनवा के बेच दिए। ये तो बेचना ही था भाई किसी। जो देवरिया में कांड हुआ, ये देवरिया कांड, अखिलेश यादव नहीं आते तो बुलडोजर चलता। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी समाचार। ताज़ा टीवी समाचार की टीम पहुंच चुकी है कुशीनगर जिले के मुख्यालय पे। यहाँ पे हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो धरना पे 6 दिनों से बैठे हुए हैं। हम जानेंगे इनसे इनका समस्या क्या है। क्या नाम है आपके दर्शकों को? जय भीम, जय जोहार, जय माता फूलन देवी, जय निषाद राज, साधुवाद। मेरा नाम अतुल निषाद है। मैं रहने वाला बुधवार कुशीनगर, कप्तानगंज थाना जी। और मैं 1 मार्च से, ये बार दिखा दीजिए, 1 मार्च से लेकर 10 सितंबर तक मैंने पूरे उत्तर प्रदेश 194 दिन साइकिल यात्रा किया। 10,500 किलोमीटर, 316 तहसील, 75 जिले, अधिक से अधिक विधायक, अधिक से अधिक सांसद और मंत्रियों को मैंने ज्ञापन दिया कि गुलाम भारत में जातिगत जनगणना हुई है 1930 में, उसके आज़ाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। जब बिहार में हो सकता है, केरला में हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। और दूसरा मांग हमारे है मछुआ समाज समुदाय को आरक्षण पाने के लिए अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, जिसमें धीवर है, धीवार है, धिमरा है, केवट है, मल्ला है, बिंद है, कहार है, कश्यप है, महार है, मेहरा है, तुरैया है, चाई है, भोई है, सुरैया है, रैकवार है, और अन्य उपजातियाँ हमारी आते हैं, नूनिया आते हैं। तो हमने ये सरकार बनने से पहले 2022 के सरकार से बनने से पहले हमारे निषादों की एक रैली कराया गया लखनऊ में, जो रैली भरा गया। और गृह मंत्री की क्या मुंह से बोले थे, कहाँ से बोले थे हमको पता नहीं, बोले थे कि हमारी सरकार बनवाइए, आपकी हम विसंगतियाँ दूर करेंगे, आपका आरक्षण देंगे। अभी तक हमारी आरक्षण नहीं मिली। इसी के मकसद से मैं पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन डाला। और मैं यहाँ से मांग करता हूँ अपने समाज सभी समाज से, जिसकी ज़मीर जिंदा है, जिसका मान सम्मान बचा है, वो आए हमारे साथ खड़ा हो। ये हमारी अकेली लड़ाई नहीं है। और जो समझता कि ये मल्ला का बेटा है, तो भाई समझिए, आप अलग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारा भी एक सपना है। देखिए, कोई पोखरी या तालाब हो, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा जब फेंकते तो हलचल जरूर पैदा होता। वही हलचल में पैदा करने आया। ये हलचल 2022 के पहले, चुनाव के पहले हुआ होता तो योगी बाबा सीट पर नहीं बैठे होते हैं। ये जातिगत जनगणना का या अखिलेश यादव या हवा उठाए होते, या राहुल गांधी ने, तो आज ये सरकार में होते लोग। ये 1 मार्च के बाद देखेंगे, मार्च के लास्ट तक देखेंगे, अखिलेश यादव ने सदन को रोका है जातिगत जनगणना। ये लोग चुनाव के पहले बोलने से डरते थे। आज लोग बोलते हैं खुलेआम, हर मंच से बोलते हैं, सदन रोकते हैं। तो भाई हमारा हक है तो दे दो, हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। और मैं डॉक्टर संजय निषाद के पास भी पहुंचा था। मैं उनसे मिलने गया था कि अपन ही देता और करता क्या, उनसे मारपीट थोड़ी करता मैं। डॉक्टर निषाद तो आप ही की पार्टी का है ना? अरे पार्टी का नहीं, हम ही लोग चलाए, हम ही लोग भूजा नमक खा के हम ही लोग चलाए हैं उनको। तो फिर क्या हुआ है? अरे मैंने वहाँ पर गया, गेट के सामने खड़ा था और मैं अपना साइकिल लगा दिया। उनके सभी पदाधिकारी हमसे मिले, वो गेट तक नहीं खुलवाए। उनके जो उनके संतरी जो बना हुआ है, संतरी जो कक्ष बना है, वहाँ पर हमने ज्ञापन, मैं अपना कार्ड भी दिया उनको कि भेज दीजिए, वह डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात करवा दीजिए। तो वहाँ 14 घंटा में 7:30 बजे बैठा, 10:30 बजे रात तक तो मैं बैठा रहा उनके, मगर वहाँ वो मिलने तक नहीं। क्या ये कहते हैं, उनकी ये विडंबना है कि मैं समाज को वकालत नहीं करता हूँ। मैं कहता साहब, आप समाज को वकालत करते हैं, बल्कि बहन निशा कश्यप, जो हमारी बेटी निशा कश्यप की इज्जत आबरू, ये निशा समाज को आबरू लूटा गया। रुदौली जो है बस्ती जिले में जो लूटा गया, उसका आप न्याय दिलाने क्यों नहीं पहुँचे? अखिलेश यादव की इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। कम से कम इन्होंने दिखा दिया अपने समाज को, तुम चाहे जो भी करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे साथ गलत होगा तो गलत होने नहीं दूंगा। आखिर जो देवरिया में कांड हुआ, ये देवरिया कांड, अखिलेश यादव नहीं आते तो बुलडोजर चलता। ये खड़े होते तो जो हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, बुलडोजर चलता। ये खड़े नहीं हुए। ये मानवर साहब ने, मानवर काशीराम ने, ये खड़े हुए होते तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होते हैं। अरे हम तो सुरक्षित नहीं है साहब, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। जब जाएंगे, जब
बुंदेलखंड में जाएंगे देखेंगे आँख से आंसू निकलता है। हम आदिवासी तो है ही हैं। महाभारत गीता में तो, महाभारत रामायण में तो बताएगा हम आदिवासी है ही हैं। मगर हमारे 12 साल 10 साल लड़कों के ऊपर एक कपड़े नहीं हैं, तन पे कपड़े नहीं है, चड्डी है तो बनियान गायब है। ये दशा, ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये चूतिया बनाते हैं खाली हम समाज को। इनका वहाँ जाने पर इनकी कार्यकर्ता कुछ हमसे कहते हैं कि ये बताओ, पार्टी लड़ाए थे माता वीरांगना फूलन देवी के, जो विधानसभा पड़ता है जालौन उरैया जिला, तो वहाँ पे इन्होंने प्रत्याशी लड़ाया था। 84 गांव ठाकुरों में से उठा के प्रत्याशी लड़ाया था, जो निषाद समाज की 84 गांव के ठाकुरों ने इज्जत लिया था निषादों का। उसी गांव के ठाकुर को लेकर वहाँ उठाया था चुनाव। ये चूतिया बना रहे हैं। ये कहते हैं कि बताओ पार्टी लड़ी थी कि व्यक्ति लड़ा था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए कि निषाद समाज की माता वीरांगना फूलन देवी बेटी थी कि एक व्यक्ति का नाम है? तो बेटी ही थी। तो बेटी थी तो इनको कहा लगा वो पार्टी है कि व्यक्ति है? अरे जब बेचना ही था टिकट, जैसे खड्डा बेच दिए, नौतनवा के बेच दिए, ये तो बेचना ही था तो भाई किसी ब्राह्मण वैश्य को दे दिए होते, चाहे जितना में खोखा में दे दिए होते, वहाँ पर भी दे दिए होते, छुटकारा हो गए होते। बाकी नहीं, इनको खोखा चाहिए। और कहते हैं कि जो क्या होता है ये? अरे पैसा होता है, माल होता है, काला ब्लैक होल को व्हाइट होल में किया जाता है। ब्लैक देखिए, यहाँ पर एक हमारा भाई है, कंपियरगंज में लड़ा था चुनाव, इन्होंने 10 लाख रुपया लिया था, उससे सिंबल भी दिया था। बाद में प्रचार तक नहीं, बहुत हंगामा हुआ, बवाल हुआ महाराजगंज वाला कंपियरगंज का। यहाँ पे कब से बैठे हैं धरना? मैं पहली नवंबर से बैठा हूँ। अच्छा। जो वहाँ घटना हुआ था, उसके बाद इनके कार्यकर्ता बोले थे कि अभी पार्टी का झंडा ढोया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो 11 विधायक इनके हैं, कौन इनके पार्टी का झंडा ढोया है कि उनको टिकट दिया है इन्होंने? चाहे खड्डा उठा लीजिए, तमकुई राज उठा लीजिए, चाहे महाराजगंज में उठा लीजिए, चाहे संत कबीर नगर का उठा लीजिए, गोरखपुर के बस इनका एक लड़का भर रोया है। ये कहते हैं, जानते क्या, ये कह रहे थे जब पार्टी बनाए थे, ये समाज नहीं है, ये हमारा समाज ही राजनीति करेगा। तो उन्होंने समाज को परिवार नहीं समझा, ये परिवार को ही अपना समाज समझ लिया। जो परिवार है वही समाज ही समझ लिया, इसीलिए ये समाज को भूल गए। यहाँ जिला पे कब से बैठे यहाँ पे धरना के लिए? 1 नवंबर से बैठे हुए हैं। यह अनिश्चितकालीन जाएगा। हमारा मांग है कि डीएम सर आके हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दें कि कोई बैठा हुआ है। हम अनिश्चितकाल पर बैठे हुए हैं और नहीं करते ही योगी बाबा मोदी जी। अब दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकार है, और थाईलैंड सरकार नहीं बनाएंगे तब देंगे। हमारा भाई एक मुकेश सहनी भी बिहार में भी हलचल मचाया हुआ, आने वाले समय यहाँ पर भी हलचल होने वाली है। तो ये धरना पूरे लंबी जाएगी। आप अकेले यहाँ धरना पे बैठे, तो अकेले आप क्या कर सकते हैं? अरे कहीं नहीं, चिंगारी तो जलना चाहिए ना, एक चिंगारी तो काफ़ी होती है। अच्छा। आखिर मैं समाज का परिवर्तन नहीं कर सकता, तो ये भी बात सत्य है कि स्थिर पानी में आप एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो हलचल जरूर मचता है। तो वही हलचल मैं मचाना आया हूँ। आखिर मैंने साइकिल यात्रा किया 4000 के साइकिल से। मुकेश भाई ने हमारा आया 4 करोड़ का बस से चला। जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से रैली करता था वो रोड पे आया ना, चला ना बस से, हलचल पैदा किया ना किया। हमारे एक हलचल मैं जातिगत जनगणना मांग रहा था और मछुआ समाज के आरक्षण मांग रहा था। आखिर जातिगत जनगणना हमने मांग रहा था, अखिलेश यादव या राहुल गांधी या चाहे जो सभी लोग ने 2022 के पहले बोला होता कि हमारी सरकार बनाओ, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो इनकी सरकार बन गई होती। इन्होंने नहीं बोला। हमारे मांगने के बाद इन्होंने सदन को भी रोका है। अब हर मंच से बोलना चालू किया। देखिए वीडियो तमाम पड़े हुए उनके, जब सदन चल रहा तब रोक रहे हैं। ये बड़ी बात थोड़ी है। सबसे ज़्यादा जाति जनगणना जो आप मांग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा राज कौन कर रहा है कि जाति जनगणना आप मांग? अरे भैया, EWS वाले कर रहे हैं। अच्छा। उठा लीजिए 316 तहसीलें, 75 जिले, नायब तहसीलदार उठा लीजिए, डीएम उठा लीजिए, कौन सबसे ज़्यादा? 90% यही बैठे हुए हैं। हमारे लोग नहीं, हमारे लोग हैं तो किसी चीनी मिल में उठा फेंक दिया गया है कि जाइए आप उसके चेयरमैन बने रहिए। 85% लोगों के ऊपर कब्जा कौन किया है? आज से ये लोग तो पहले तो गुलाम बनाते थे, अब मानसिक गुलाम बनाए हुए। एक ज्योतिबा बाई फुले किताब है, इसका गुलामगिरी है। ये गुलामगिरी पढ़ लें, आए मानवर काशीराम का बुक है चमचागिरी पढ़ लें, तो पता चल जाएगा कि हमको गुलाम कौन बना रहा है, चमचा हमारे समाज का कौन है। ये पढ़ लें तो बुक, तो इनकी होश, इनकी आंखें खुल जाएं। बकरे समाज अभी अब पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि बेहोश पड़ा हुआ। हमारा समाज रोपनी सोहनी खेती मजदूरी किया है,
रोपनी सोहनी का खेती किया, हमारा समाज राजनीति का खेती नहीं किया। अब हमारा समाज राजनीति का खेती करेगा। ये ज़्यादा दिन तक हमारे समाज को दबा के नहीं रख सकते। आने वाले समय हमारा समाज भी अब खेती मजदूरी के तरफ मुड़ के न राजभवन के तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनका सरेआम कहना है, और इनके पार्टी है जो निषाद पार्टी है, कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं धरना पे बैठे हैं, इनके धरना पे आवाज़ उठाना चाहिए, और जो यहाँ डीएम साहब हैं इनसे मिलें और इनके बातों को सुने, और इनको जो भी परेशानी है, ये जिस मांग को मांग रहे हैं उस मांग को पूरा करना चाहिए। लेते हैं अलविदा, जब तक के लिए धन्यवाद।